सोचिए जरा हमारे दिल की धड़कन के बारे में। एक दम, एक जैसी, एक लय में, जैसे कोई गाना चल रहा हो जो हमारे पूरे शरीर को एक साथ चलाता है। यही तो हमारे जीवन की धुन है। लेकिन क्या हो अगर ये धुन अचानक बेसुरी हो जाए? अगर ये जो एक लय है वो अचानक से टूट जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसी गड़बड़ी को जरा करीब से समझते हैं। इसका एक मेडिकल नाम भी है और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन। तो आखिर ये एट्रियल फिब्रिलेशन, या जिसे शॉर्ट में एफिब भी कहते हैं, है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये दिल की एक ऐसी हालत है जहां धड़कन बहुत अनियमित और अक्सर काफी तेज हो जाती है। होता यह है कि दिल के जो ऊपरी हिस्से हैं, जिन्हें हम एट्रिया कहते हैं, वो बेतरतीब ढंग से धड़कने लगते हैं और उनका निचले हिस्सों से कोई तालमेल ही नहीं रहता। और हाँ, ये कोई बहुत रेयर कंडीशन नहीं है। दुनिया भर में लाखों लोग इससे जूझ रहे हैं। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये समझना और भी आसान हो जाएगा। एक तरफ है हमारी नॉर्मल हार्टबीट, बिल्कुल रेगुलर एक ताल में, और दूसरी तरफ है एट्रियल फिब्रिलेशन, एकदम तेज और कह सकते हैं पूरी तरह से अस्त व्यस्त। अब ये जो गड़बड़ी है ना, ये सिर्फ धड़कन की बात नहीं है। इसकी वजह से पूरे शरीर में खून का बहाव भी ठीक से नहीं हो पाता। तो सवाल ये उठता है कि जब दिल की लय इस तरह बिगड़ती है तो शरीर पर इसका असर क्या होता है? इसका क्या मतलब है हमारे लिए? चलिए अब इसके असर और इससे जुड़े जोखिमों को समझते हैं। इसके जो आम लक्षण हैं उनमें शामिल हैं दिल की धड़कन का अजीब सा महसूस होना या घबराहट होना, बहुत ज्यादा थकान या कमजोरी लगना, और कई बार चक्कर भी आ जाते हैं। असल में ये सारे संकेत यही बताते हैं कि शरीर को ठीक से खून नहीं मिल पा रहा, क्योंकि दिल अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। लेकिन इन सब में एक जोखिम है जो सबसे बड़ा है, और वो है स्ट्रोक का खतरा। देखिए, जब खून दिल में ठीक से पंप नहीं होता तो वो वहां जम सकता है, जिससे खून के थक्के या क्लॉट्स बन जाते हैं। और अगर इनमें से कोई थक्का टूटकर दिमाग तक पहुंच गया तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। अब इन जोखिमों के बारे में सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि इस कंडीशन को मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके इलाज के तरीकों पर, कि कैसे इस बिगड़ी हुई लय को वापस पटरी पर लाया जा सकता है। इसके इलाज के लिए मोटे तौर पर 3 रास्ते अपनाए जाते हैं। सबसे पहला है दवाइयाँ, जो धड़कन को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। दूसरा और बहुत ज़रूरी है लाइफस्टाइल में बदलाव, जैसे खानपान और एक्सरसाइज। और कुछ गंभीर मामलों में डॉक्टर की सलाह पर सर्जिकल प्रक्रियाओं की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। सिर्फ एफिब ही क्यों? अपने दिल की सेहत के बारे में जानना इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जानकारी ही बचाव है। जब हम अपने शरीर के संकेतों को समझना शुरू कर देते हैं तो हम सही समय पर सही कदम उठा सकते हैं, और यही सबसे बड़ी समझदारी है।